चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है आगे। क्वेश्चन 13 सब 13 पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 यह बोल रहे हैं कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए, हाँ, दोनों जहाज के बीच की ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। और यहाँ पे देख लिया, क्या कर रहे हो? वहां पे देखा क्या है? यहाँ पे देखा ये क्या है तुम्हारा? अब देखो यहाँ से बंदा जो है ना खड़ा हो गया। मान लो यहाँ से देख रहे हैं समुद्री जहाज के, तो यहाँ के अवनमन कोण कितना बना रहा है बताओ? अवनमन कोण यही ना होगा। जब बोले थे कि ऊपर से नीचे देखो तो अवनमन क्यों नयन ऊपर से नीचे देखेंगे। अरे जहाज में चढ़ के नीचे देखेंगे सबको, क्या दिखेगा? अवनमन ना। और नीचे से जहाज को देखेंगे, क्या दिखेगा? इतना सिंपल में बता दिए। अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? तो कितना डिग्री है यहाँ पे? 60 डिग्री। फिर देख रहा है समुद्री जहाज को ऊपर से चढ़ के, यहाँ से देख रहा है तो ये दिख रहा है यहाँ पे दोनों जहाज। एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ मान दीजिए बी, यहाँ सी, यहाँ मान दीजिए डी। मान दिया डी, हो गया डी, हो ना गया। तो यहाँ का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री बनेगा ना। तो अगर ये है 60 तो ये कितना हो गया? पहले 45 था कि 60 था? पहले क्वेश्चन पढ़ो। 30 डिग्री बना, क्या बना है? हाँ, उसके बाद क्या बना है? तो ये तुम्हारा हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री था, उसके बाद क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज और ये जहाज के बीच की दूरी मान लिया कि एगो सी पर था, एगो सी पर था, एगो डी पर। दोनों के बीच की दूरी क्या होगा ना, से ही निकालने के लिए कहता है। ये नहीं कह रहा है, इसमें तो हमको और कुछ दिया ही हुआ नहीं है, कैसे बनेगा? और कुछ दिया हुआ है क्या? अरे दिया हुआ है 75 मीटर ऊंचा लाइट है, इसे ढक्कन का देखे में नहीं करता है ना। चलिए ना, तो ए बी सी में चलिए। सबसे पहले ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी। अपन एग्जाम में ना कथा कहानी थोड़ा लिख देना। माना कि ए बी 75 मीटर ऊंचाई है, उस पर कोई है या दो जहाज है, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये अपना लिख लेना सजा के, बार बार तो लिख ही दिए। ए बी डी में आइए निकालिए ना tan 45। क्या निकलेगा? पप्पा हो पी बाबू पप्पी बटा का ए डी। क्या होगा यहाँ पे? ए डी। ठीक है ना? बोलिए क्या होता है? 1 सलोनी कहाँ देख रही है? ए बी 75 है, ए डी कितना पता नहीं। तो यहाँ से ए डी कितना हो जाएगा? 75 मीटर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी tan कितना होगा? tan 30 डिग्री क्या होता है? P बटा का बी, ए बी बटा क्या होगा? लिखा तो वहाँ पे कुछ गिर गया है तुम्हारा। ए बी बटा का इसका वैल्यू कितना होता है? 1 बटा का। अरे बहू मारबो लोल पर चढ़ जाए पोल पर। पोल लगल है बीच में, समझ रहा है ना? तो पढ़ा रहा है और टर्न कर रहा है।
उछलाइत है मछिया लेगा डर जाएगा। ए बी बटा ए सी को क्या लिखेंगे? सी डी प्लस का सी डी या प्लस का क्या लिखेंगे? डी ए। कोई दिक्कत रे? नहीं ना, सलोनी बुझा रहा है? हाँ बुझाता रहा, दिख रहा, कौन समझ नहीं आ रहा है, यही ना। गजब हाल है भाई साहब। ए बी का वैल्यू कितना है? अब बोलिए सी डी का वैल्यू कितना है? सी डी, अरे कौन ना निकालना ही है सी डी। अब बोलिए डी का वैल्यू कितना है? डी ए का कितना निकला है? 75 मीटर। कितना निकला है? 75 मीटर। तो 1/√3 आप प्लस 75 का सी डी, अरे ये 75 लिखाएगा ना यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? सी डी प्लस 75 दिस इक्वल टू 75√3। दिस इम्प्लाइज सी डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 75√3 माइनस का 75। सी डी बराबर क्या होगा? 75 और √3 माइनस का 1। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना निकल गया? बोलो इतना आंसर है। अगर नहीं होगा तो √3 का वैल्यू 1.731 रख देना। क्या रख देना? निकाल लेना अपना 1.73 ये ना होता है तो बताओ इतना आंसर है ना? तो है तो छपैया कीजिए, बताइए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14। हल्ला बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कहता कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है ना। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या कर रही है? देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रही है? एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर के लंबी है। अब पता ना देखने में कैसा है, डोंट नो। लंबी लड़की है जो कि ऊपर उड़ रही गुब्बारे के कितना पर उड़ रही है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उसको देख रही है। ठीक है ना, भूमि से नापता है। तो उस क्षण देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री। जब यहाँ पे देखा तो इसका उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री। अभी गुब्बारा ना उड़ाई तो जब तक वो खाना खाने गई, घर में कोई लाया था मर मिठाई, जब तक गई खाने के लिए, खाकर जब तक आ रही है तब तक देख रही है गुब्बारा साला यहाँ आ गया, आ गई। जब गुब्बारा यहाँ पे आ गया तब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? घटकर 30 डिग्री। तो बोल क्या रहा है कि गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी तय किया है ना, उसको कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है ना। तो इसको पहले नामकरण दे देते हैं। आइए देते हैं। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी। बस इतना ही से काम हो जाएगा। इसको मानिए डी, यहाँ पे मानिए, बस इतना ही चाहिए। कहानी खत्म। अब जरा ध्यान देना यहाँ से लेके नीचा जमीन से लेके ऊपर पतंग की ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर है ना। है तो हम पहले तो निकालेंगे डी सी, पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रही है से ना निकालेंगे। जे नीचा जो लड़की जो खड़ा है उसको छोड़ के खड़ा है तो लंबाई कितना है? डी सी बराबर हो जाएगा, लिखते हैं हकीकत लंबाई बराबर पतंग की लंबाई बराबर, लिखो पतंग की ऊंचाई बराबर है
धरती से पतंग की ऊंचाई माइनस लड़की की लंबाई। धरती से पतंग की ऊंचाई माइनस लड़की की लंबाई। तो पतंग की ऊंचाई कितना 88.2 मीटर और माइनस कितना लड़की की ऊंचाई कितना 1.2 मीटर। 1.2 का मीटर का मतलब समझ रही हो ना? नहीं तो और उतना होबे करेगा, ऐसे तो नहीं होगा। घटाओगी तो कितना आएगा बताओ? 2 2 0 कितना आ जाएगा? 87 मीटर। कितना आएगा? बोलो रे, ये बात समझ में आया? अरे हम यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना? हाथ में धागा है, ऊपर उड़ रहा है ना? तो पतंग जो उड़ रहा है तो बोलता है कि ज़मीन से लेके पतंग की ऊंचाई कुछ दे दिया है 10 मीटर दे दिया है, चाहे मानो कि 100 मीटर दे दिया। कितना दे दिया? हम है 4 मीटर के, तो 100 में से 4 घटाएंगे तब ना पतंग यहाँ से ऊपर उड़ रहा है निकलेगा। तो ये लेके जो खड़ा है तो ऊपर जो गया है पतंग, तो पतंग की ऊंचाई ज़मीन से नाप रहा है। तो बोल रहा है कि हमारा वाला हटा दो तब नापो ना पतंग की ऊंचाई कितना बचता है। तो इतना बचेगा ना। अब आइए ना, चलते हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में बताइए tan कितना निकालेंगे? हमेशा कहोगे tan निकलेगा, इसमें tan निकलेगा। बताओ क्या निकालना है हमको? निकालना क्या है इसमें? ई पतंग के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से पहले यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के निकाल लेते हैं। पहले तो यही निकालेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे और घटा देंगे, ये निकल जाएगा BC। तो tan निकालते हैं कितना पहले? ABE में tan 60 डिग्री क्या होगा बताइए? tan 60 बराबर क्या होगा? P बटा का B। P कितना है? P बोलो ना रे। B कितना है? P बटा का B कितना है? AB कितना है? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? देखो tan का वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में tan लग जाता है, साइन कॉस तो बहुत कम लगता है, tan लगता है, समझ रहे हो ना? तो tan 60 का वैल्यू √3। अब बताइए BE का वैल्यू कितना होगा? BE बराबर DC होगा कि नहीं होगा? होगा ना, सेम ऊंचाई पर चल रही है। तो 28.88 होगा कि 87 होगा? 87। अब बटा क्या होगा? AB। अब जब बात करेंगे यहाँ से AB निकालेंगे तो क्या होगा? 87 बटा का √3। जब इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या निकलेगा? 87 √3 बटा का 3। समझ में आया कैसे हुआ? बुझाया? चलो ये निकल गया यहाँ से लेके यहाँ तक AB, ठीक है ना? अब चलेंगे किस में हम? त्रिभुज चलेंगे ADC में। त्रिभुज ADC में बताइए tan 30 डिग्री कितना? कट जाएगा 29 मरते में, तो कार तो कट जाएगा। तो AB बराबर 3 दूना 6 और 3 9 27, तो 29 √3 हो जाएगा। और अच्छा हो गया। P बटा का B। P कितना है? DC बटा का AC। DC बटा का। अब बताइए इसका वैल्यू 1 बटा और DC बटा क्या होगा? DC इम्प्लाइज। DC का वैल्यू पता है क्या? DC का वैल्यू पता है क्या? कितना है? 87। 1 बटा √3 बराबर 87 बटा का AC। DC इम्प्लाइज AC बराबर कितना हो जाएगा? 87 √3। कोई दिक्कत? हम पहले बताए थे कि हम AC निकाल लेंगे और AB निकाल लेंगे और घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालिए ना, क्या निकालना है? BC बराबर क्या हो जाएगा? AC या माइनस का क्या हो जाएगा? AB। तो BC बराबर क्या होगा? 87 √3 माइनस का AB कितना है? AB 29 √3 घटा के बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 8। 7 में से 2 गया, बोलिए समझ में आया? इतना है ना आंसर? चलिए छापिए। दे यार क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन सब अपना अपना देखो और पढ़ो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है।
एक सीधा राजमार्ग कहाँ जाता है, एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, 6 सेकंड के बाद कार का अवलंबन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात कीजिए। आइए ना, सजाइए इसको। यह क्या है, मीनार है, ठीक है ना। देखो एक राजमार्ग है, यहाँ देखो जब कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है ना तो एंगल कितना बना रहा है, अवलंबन कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उन्नयन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अवलंबन कोण कितना बन रहा है, मतलब कितना हो गया उन्नयन कोण। इसको ABCD दीजिए, ठीक है ना। नामकरण अपना कर लेना, लिख लेना। चलते हैं त्रिभुज किस में, ABC में, ABC में। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री P बटा का भी, P कितना हो गया, AB अभी कितना है, ऐसे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, हम बोले थे ना बार बार tan 60 आता है, tan 60 आता है। तो √3 बटा AB कितना है, AC कितना है, AC। अब यहाँ से निकालो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC √3। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज किस में चलेंगे, ABD में। AB tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, P बटा का भी, AB बटा का AD 1 बटा √3 बराबर होगा AB बटा का AD। AD को क्या लिखेंगे, DC प्लस का। देखो यहाँ पे ना डायरेक्ट हम DC को 6 रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका गलत हो जाएगा। हमको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय से निकालना चाहिए था उस फार्मूला से मान के, लेकिन डायरेक्ट रख देते हैं, काम हो जाता है, जो कि तरीका गलत है। लेकिन चलो 1 बटा √3 AB लिखिए, वैल्यू कितना है यहाँ पे, AC √3। तो लिखो यहाँ पे AC √3। और यहाँ DC कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया, 6 सेकंड लिया ना। डायरेक्ट हम 6 सेकंड ही लिख के काम चला लेंगे, लेकिन यहाँ पर तरीका गलत हो जाता है। 6 प्लस का क्या होगा, AC। दिस सिंप्लाइज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस का AC या गुने क्या होगा, 3AC है ना होगा, हाँ 3AC। अब बराबर क्या कर दिया यार, बराबर करो। अब 6 बराबर क्या होगा, 3AC माइनस का AC, तो 2AC बराबर कितना हो जाएगा, 6। AC बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा का 2 बराबर AC बराबर कितना हो गया, 3। अब क्या निकालना था हमको, लिया गया समय था निकालना था, तो 3 सेकंड हो गया आंसर। हाँ चलो सब ठीक है, अब समय निकालना था। AC बराबर कितना हुआ, 3 सेकंड। 3 सेकंड आंसर है ना। चलो छपैया कीजिए इसको, 3 सेकंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है आज, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। बोल क्या रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह सही प्रूफ करना है। चलिए ये 9 मीटर हो गया,
4 मीटर मान दो यहाँ पर। अगर इसको थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस का ये ना होगा ए बी सी। हमारा सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई होगा क्या होगा 6 होगा। तो चलिए त्रिभुज किस में चलेंगे हम, ए बी सी में। tan थीटा बराबर क्या होगा पी बटा का पी। ए बी बटा का क्या होगा ए सी। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी बटा का ए सी का वैल्यू कितना है 9। क्लियर, ए सी 9 है ना। चलिए आगे चलते, त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, ए बी डी में, ए बी डी में tan। अच्छा ऐसा करो ना, ऐसा उल्टी मार दो इसको। tan थीटा क्या होगा यहाँ पे देखो रे, cot थीटा बराबर क्या होता है cot 90 कटे, यहाँ पे निकाल दो cot थीटा निकाल दो। cot थीटा क्या होता है b बटा का p। b कितना है 4, b कितना है अब p कितना है। अब इसको लिख सकते हैं cot 90 घटे थीटा क्या होता है 4 बटा कितना होगा 4 बटा का। क्लियर, बराबर है 1 2। समीकरण 1 और 2 से ए बी बटा का 9 बराबर क्या होगा 4 बटा का विधि सिंपलाइज ए बी गुने 4 गुने ए बी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर बोला, समझ में आया। तो आज त्रिकोणमिति की कहानी ख़त्म हो रही है। जितना भी क्वेश्चन था सबको रिपीट करके लाना है। अब अगला दिन से कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होगा। समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया तो छपैया कीजिए। चैप्टर ख़त्म हो गया, बोलिए बजरंगबली की। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।